नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल A3 एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका 15 सितंबर को टेस्ट लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के द्वारा, वहां पर केवल और केवल अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण भी बस आएगा। ठीक है, ये चैप्टर नहीं आने वाला है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मतलब जो भी आपका टेस्ट होने वाला है 15 सितंबर को, सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है अजय सर के द्वारा और मेरे द्वारा पहले भी वीडियो में। वहां पर केवल आपका अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण आएगा। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप केवल अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण भर को 15 दिन तक पढ़ें। भाई वो तो एक फार्मूला रखा गया है कि भाई यहां तक आएगा। अब आपको उसके आगे, जैसे अब यहाँ पे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे चैप्टर को कवर करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उस चैप्टर को आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, ताकि जिन लोगों को, काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मुझे वीडियो के सही क्रम नहीं मिल रहे हैं, तो सही क्रम उनको अब मिल जाएंगे क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही भेज दी है। हालांकि सर रमेश कुमार बेस्ट करके एक लड़का है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। मेरे को सूचना मिली थी कि उसने जो प्लेलिस्ट भेजी गई है बॉयज ग्रुप में है, तो उसने उसको क्या कर दिया है, उसने उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दिया। तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। देखिए ना, मेरे इतना मना करने के बावजूद, इतनी ईमानदारी से आकर मैं पढ़ाता हूं, इतनी ईमानदारी से आकर अजय सर पढ़ाते हैं, आप लोगों से केवल 300 ही तो लिया जाता है। फिर भी आप लोग, मतलब काफी सारे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे तो ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं जहां मतलब जिन्होंने खुद ग्रुप बनाया हुआ है और वो अपने फ्रेंडों को जोड़ा हुआ है, वो सारे बच्चे पेमेंट किए हुए हैं। अच्छी बात है ना, कोई चीज हराम की नहीं खानी चाहिए, फ्री की नहीं खानी चाहिए। अरे मेहनत करके अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेहनत करके आपके पेरेंट्स ने अगर पैसे कमाए तो वो वही तो मांग रहे हैं। अब उसमें से पूरा तो नहीं मांग रहे, केवल 300 मांग रहे हैं। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उससे कई, जो आपने जो पैसे दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने अपना टाइम दिया हुआ है और आपको पढ़ा रहे हैं। आप सोचो आपके 300 रुपये में से हम दोनों सर का क्या होता होगा, लेकिन मैटर नहीं करता। मैटर है कि आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़ो। मेरा इतना मना करने के बावजूद भी काफी सारे बच्चे शेयर करने में लगे हुए हैं। जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, पिछले 6 बच्चों को, 2 लड़कियां और 4 बच्चों को हम लोग ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर मत करिए। यहां सारी इंफॉर्मेशन है, इतना बड़ा एम्पायर मैं चला रहा हूं, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो एक बार फिर से मैं आगाह कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर मत करो, वरना आप अपने फ्यूचर के साथ शेयर कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा ब्लॉक किया जाएगा कि जीवन में कभी भी आप मुझे फिर और अजय सर को नहीं सुन पाएगा। और आपको, आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म में आप दोनों सर आपको मिल रहे हैं और रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। वरना तो ऐसे भी क्लासेस होती हैं जहां पे पैसे लेकर के और क्लास दी नहीं जाती, लेकिन यहां तो रेगुलर क्लासेस की जा रही हैं। चलो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11-12 लगाया था, क्वेश्चन नंबर 13-14 आप लोगों को दिया गया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने उसका आंसर भी दिया। सभी लोगों की मुझे कमेंट मिले तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाते चलिए। इसीलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बच्चों याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ एनुअल एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि इस बार 15 सितंबर वाले में तो आने वाला है नहीं जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट चैप्टर से होगा। लेकिन एनुअल एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर व्यवसायिक अध्ययन और व्यवसायिक अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा 2 या 4 दिन के अंदर, तो तुरंत अपन व्यवसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। मतलब आप इतना समझो कि 15 तारीख का आपका टेस्ट है, उसके पहले व्यवसायिक अध्ययन का एक चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरे पास है, बार बार मुझे मैसेज करके अपना समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो सर लगा दीजिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, जो लोग पहली बार इस वीडियो के माध्यम से चैनल से भी जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह कि पुराने वीडियो आप लोगों को भेज दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड क्लासेस वाले बच्चे ही देख रहे हैं, तो आप उन पूरे वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो चीजें आपको यहाँ से समझ में आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन का पार्ट 8वां है क्या सर? पार्ट 8वां, यानी 7 पार्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो सर बोर्ड में लगा दीजिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को मैच कर लो। सीता और गीता वाला एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 50,000 है। उन्हें पूंजी पर 7.5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। 7.5% का मतलब क्या होता है? 7.5% का मतलब होता है 7 दूनी 14, 15/2%, 15/2%। ठीक है, 7.5% का मतलब होता है 15/2% पर ब्याज दिया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सीता ने 1 अक्टूबर 2017 को 16,000 फर्म को ऋण दिया। कितना दिया? 16,000 फर्म को ऋण दिया।
आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है गीता 8,000 वार्षिक वेतन पाने की अधिकारी है, यानी कि उसको सैलरी मिल रही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 18,000 रुपया था। कितना था? 18,000 रुपया था। लाभालाभ नियोजन लेखा बनाइए, यानी केवल और केवल हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? बोले सर सबसे पहले हमको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। अब आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हमको क्या लिखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उन प्रीवियस क्लासेस को देखिए, उसके बाद ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। सोचिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण से मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। तो वो वीडियो पड़ी रहे, बिल्कुल पड़ी रहेंगी, बिल्कुल पड़ी रहेंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको वीडियो पूरी मिलेंगी। आपने पेमेंट की हुई है, मतलब आप जितने टाइम तक वो वीडियो रखना चाहती हैं तो आप उनको रख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोचिए स्कूल में ऐसा होता है कि अगर 4-5 दिन हमारे घर में कुछ घटना घटित हो गई तो 5 दिन की क्लास मिस हो जाती थी। यहाँ तो क्लास अगर मिस हो गई तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी कि वो 5 क्लासेस को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लासेस पड़ी रहेंगी। अच्छा, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? बोले सर बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है 18,000 रुपए। कितना दिया हुआ? 18,000। और याद रखना ये जो 18,000 दिया हुआ है ये समायोजन के पूर्व है। समायोजन के पूर्व का मतलब यहां पर सभी का लेखा करेंगे, ये सारी बातें मैं करवा चुका हूं। उसके बाद यहां पे अपन को क्या लिखना है? बोले सर यहां पे अपन को लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। अच्छा, नाम क्या है? बोले सर नाम है सीता और गीता। कितने अच्छे नाम है ना, सीता और गीता। अच्छा, इनकी पूंजी कितनी है? बोले सर इनकी पूंजी दी हुई है 60,000 और 50,000। मतलब सीता की जो पूंजी है वो है 60,000 और जो गीता की पूंजी है वो है 50,000। इनका 7.5% निकाल लीजिए। 7.5% मतलब 15/2 गुणे 100 प्रतिशत है भाई। 7.5% है, 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 15/2, 0 से 0 काट दिया और यहाँ पे भी 15/2 गुणे 100 कर लो, ठीक है। इसको पहले कर लो तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये 3 15 3 45। इसकी पूंजी, सीता की पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा? बोले सर 4500। और अगर इसका बात किया जाए तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 शून्य शून्य, 15 पना 75, 3750 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? बोले सर इसका आ जाएगा 3750। तो ये सीता और गीता की क्या होगी? पूंजी पर ब्याज होगी। टोटल बात की जाए तो 0 5 7 5 12 4 3 7 1 8, 8,250 कितना आ गया? बोले सर 8,250 आ गया। और ये फाइनली क्या आ गया? ये हमारा आ गया पूंजी पर ब्याज सीता और गीता का। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा एकदम हलवा आपको लगने वाला है, बिल्कुल बहुत सिंपल से समझ में आएगा। बस आप समझने का प्रयास करना है, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? बोला हुआ है कि 1 अक्टूबर को सीता ने फर्म को ऋण दिया हुआ है। तो चलो ऋण दिया हुआ तो ऋण के बारे में भी बात कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसने दिया हुआ है? तो साफ साफ दिया हुआ है, लोन जो दिया हुआ है वो सीता ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? तो लोन सीता ने दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहां पे सीता लिख लेते हैं। अब लोन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। लोन के बारे में दिया है कि जो लोन दिया गया है वो 16,000 दिया गया। लोन कब क्या क्या कितना दिया गया? 16,000। 6/100 लगा देंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर जो ब्याज लगता है वो संलेख के अभाव में 6% ही लगता है, ठीक है। दिए गए पूंजी पर जो ब्याज लगाया जाता है, ऋण जो ऋण देता है साझेदार फर्म को, उस पर 6% की दर से ब्याज लगता है। ये सारी बातें कराई जा चुकी हैं आपको। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि क्वेश्चन में यह है कि सीता ने 1 अक्टूबर को ऋण दिया था। कब दिया था? 1 अक्टूबर को ऋण दिया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 अक्टूबर को ऋण दिया गया। बात को समझना। खाते कब बंद होंगे? बोले सर खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। खाते कब बंद हो रहे हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च 2018 को खाते बंद हो रहे हैं। खाते शुरुआत कब हुए थे? 1 अप्रैल 2017। अगर 1 अक्टूबर को ऋण दिया है तो सिंपल सी बात है, कितने महीने का ब्याज हमें लेना पड़ेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का ब्याज हम लेंगे 6/12। अब ये 6/12 कहां से आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ना ही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सारी चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब इस तरह का अगर आप पढ़ोगे कि पुराने वीडियो को नहीं देखोगे तो सिंपल सी बात आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2/3, ये कितना आ जाएगा टोटल? बोले सर ये आ जाएगा 300, 3 चंग 18, 480। इंटरेस्ट ऑन लोन में आप लिख सकते हो कितना? बोले सर 480, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये आ गया 480। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी मैंने लिख दिया। आगे दिया हुआ गीता को वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी है, तो सैलरी लिख दीजिए। सैलरी किसको मिल रही है? बोले सर सैलरी मिल रही है गीता को।
और सैलरी के बारे में दिया हुआ 8,000 रुपया वार्षिक वेतन, तो केवल 8,000 लिखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर 12 का गुणा क्यों नहीं किया। सिंपल सी बात है, अगर 8,000 प्रति माह लिखा होता, अगर 8,000 प्रति माह लिखा होता या 8,000 मासिक लिखा होता, बात को समझने का प्रयास करो, अगर 8,000 प्रति माह लिखा होता या 8,000 मासिक लिखा होता तो मैं 12 के यहाँ गुणा करता, क्योंकि 8,000 रुपये, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, वार्षिक है, तो वार्षिक में गुणा करने की कोई भी हमको आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बोले सर यहाँ पे 8,000 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। वार्षिक में गुणा अपन नहीं करते क्योंकि वो पूरा साल का दिया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर सैलरी प्रतिमाह दी हुई है या मासिक दी हुई है तो गुणा 12 करेंगे, लेकिन यदि वार्षिक दी हुई है तो गुणे करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब वो जो वेतन दिया हुआ है पूरे साल का ही दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ, बोले सर आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं दिया है तो कुछ भी मत करो, ठीक है। इनको जल्दी से आप ऐड कर लो। इनको जब आपने जोड़ा तो ये आया आपका 18,000, इधर का योग ज्यादा है, इधर का योग कम है, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यानी लाभ हानि नियोजन खाते से क्या आया, प्लस लाभ हानि नियोजन खाते से लाभ आया, ये आ गया आपका 18,000, ठीक है। इनको जोड़ लो तो ये टोटल आएगा 0, 8 5 13, ये 18,000 यही आ गया, अभी तो जोड़ के घटाना है। 8 5 13, 4 2 6, 6 1 7, 8 8 16, 16,730, तो 18,000 में 16,730 जब आप घटाओगे तो 0, 10 में 3 गए 7, 10 में 8 गए 2, 8 में 7 गए 1, 1270। ये 1270 आपका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। 1270 आपका आ रहा होगा लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बांटना है किसमें, बोले सर सीता और गीता में। किसमें बांटना है, बोले सर सीता और गीता में बांटना है, तो बस बांट दीजिए। क्या अनुपात दिया हुआ है, बोले सर अनुपात बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, और यदि अनुपात नहीं दिया होता तो हम सबको पता है कि संयोजन के अभाव में या लाभ हानि बंटवारे के अभाव में संलेख का नियम ये कहता है अभाव में कि बराबर अनुपात में बांट दिया जाए। तो 670 का 1/2 करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 635। ओके, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बोला था कि पूंजी खाता बनाइए, और जब नहीं बोला था तो हमें बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी पूंजी खाता, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था। अब देखो इतना सड़ा सा क्वेश्चन था, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इससे सरल तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है अकाउंट को। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों से कह रहा हूं कि इतनी अच्छी अकाउंट, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं ये तो आपको पता है, लेकिन इतनी अच्छी अकाउंट और इतना सटीक अकाउंट आपको पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं पढ़ाने वाला, और ना ही इतने अच्छी इंग्लिश आपको मिलने वाली है पूरे मध्य प्रदेश में कि हम लोग चैप्टर तक करवाते हैं, फिर उसके बाद इनकी क्वेश्चन आंसर में मोस्ट कौन सा वो भी सारा कुछ बताया जाता है। और यकीन मानिए अजय सर के द्वारा जितना भी आपको कराया जा रहा है एज इट इज आप उतना पढ़ के जाना, आपसे एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने यहाँ पे केवल और केवल लाभ हानि नियोजन खाता ही पूछा था, लेकिन याद रखना अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, जैसे कि एग्जाम में आया था, तो नियोजन खाता भर नहीं पूछा था, वहां पे पूंजी खाता भी बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो पूंजी खाता तो आप बना लोगे, बस पूंजी खाते में इसमें अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बताइए पूंजी खाते में इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। याद रखना पूंजी खाते में इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं लिखा जाता है, ये गलती मत करना। बाकी तो सबका लिखा होगा, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं लिखा जाता है। इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि अक्सर बच्चा गलती कर देता है कि जितना भी डेबिट में है सारा कुछ लिख दो, जितना भी क्रेडिट में है सारा कुछ लिख दो, सारा नहीं लिखा जाता। इसलिए याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन को भी नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से मैंने तो मिटा दिया अपना, आप लोग अपना दूसरा कॉपी ले लीजिए, ठीक है, या दूसरा पेज ले लीजिए जहां पे आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ध्यान से देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। क्वेश्चन इसीलिए लगवा दिया जाता है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मैच करने के लिए मिले। जिनकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, या तो उनकी बुक पुरानी है या तो किसी अन्य राइटर की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ हूँ, आप दुनिया की कोई भी बुक से पढ़ोगे अकाउंट तो आपको बनेगा, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा हुआ है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार बनती हैं। वर्ष की समाप्ति 2017-18 पर लाभ दिया हुआ 23,200। उनकी साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि
कि जो लाभ का बंटवारा होता है या तो दिए गए अनुपात में होता है, या तो समान अनुपात में होता है, और या तो पूंजी के अनुपात में भी दे सकता है। और यहाँ पे साफ साफ दिया हो कि लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। अब ये पूंजी का अनुपात क्या होता है, जब हम लोग लाभ बांटेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इसके पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा साझेदारों की पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज दे है। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपया और शिखा ने 10,000 रुपया आहरित किए हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ एवं नियोजन खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाता तैयार कीजिए। बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी, तो चलो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। तो बाई यहाँ पे वर्ष के अंत का लाभ दिया हुआ उसको पहले लिख लो, बाई बैलेंस बीडी। वर्ष के अंत का लाभ कितना दिया हुआ, बोले सर ये दिया हुआ 23,200, तो भाई 23,200 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। पूंजी पर ब्याज कितना दिया हुआ है, बोले सर पूंजी है 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख का कितना परसेंट ब्याज लगाना है, बोले सर ब्याज लगाना है 10%। नाम क्या है, बोले सर नाम राखी और शिखा, तो चलो पहले तो लिख लेते हैं राखी, और फिर क्या है, बोले सर फिर है शिखा, राखी और शिखा, ठीक है। इनकी पूंजी पर ब्याज लगाना, इनकी जो पूंजी है वो एक की दी हुई है 2 लाख और दूसरे की दी हुई है 3 लाख, एक की दी हुई है 2 लाख और दूसरे की दी हुई है 3 लाख, ठीक है। इन पर 10% लगाना है। आगे सबको पता है कि अगर 10% मांगता है तो एक जीरो आप घटा दोगे, यानी कि इनकी अगर बात की जाए तो राखी की पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा, बोले सर 20,000, राखी की पूंजी का ब्याज 20,000 और शिखा की पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे टोटल आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे टोटल आ जाएगा 50,000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है। आगे बात करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, शिखा को वेतन भी मिलता है, तो टू सैलरी लिख दो। किसकी है, बोले सर सैलरी दी हुई है शिखा की, तो शिखा की कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी दी हुई है, बोले सर सैलरी शिखा की दी हुई है 5,000 रुपये प्रति माह। 5,000 प्रति माह का मतलब क्या है, बोले सर 5,000 गुणे अपन को क्या करना है 12, प्रति माह शब्द है इसलिए 12 करना है। तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगी, बोले सर टोटल आ जाएगी 6,000। कितनी आ जाएगी टोटल, बोले सर टोटल आ जाएगी 6,000, ठीक है। गुणे 12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो वेतन दिया हुआ था प्रति माह दिया हुआ था। अगर वार्षिक दिया होता तो गुणे 12 करने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, इतना तो आप सब समझ ही चुके हो। आगे क्वेश्चन में 60,000 होगा, 6,000 नहीं होगा, 5,000 है ना, 60,000 होगा, 60,000 होगा, ठीक। उसके बाद आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, बोले सर आयरन दिया हुआ है 7,000 और 10,000, लेकिन केवल आयरन दिया हुआ, आयरन पर ब्याज नहीं दिया हुआ। हम सबको पता है कि यहाँ पर आयरन पर ब्याज लिखते हैं ना कि आयरन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि या तो आयरन पर ब्याज की दर दी होगी या तो आयरन पर ब्याज निकाल के दिया होगा। अगर आयरन बस दिया है, ना तो आयरन पर ब्याज की दर दी है ना ही आयरन निकाल के दिया हुआ है, तो हमको आयरन पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बस हो गया, यहाँ से लाभानी नियोजन खाते का काम समाप्त हो जाता है। इस बार इधर का योग ज्यादा आएगा, जैसे कि देख के हमको लग रहा है ये 1,10,000 आएगा इधर का योग टोटल, और अगर इधर की बात की जाए तो कितना आ रहा है 23,200। तो बस 1,10,000 में से आपको 23,200 क्या कर देना, बोले सर माइनस कर देना है। तो 0 0 10 में 2 गए 8, 10 में 4 गए 6, 11 में 3 गए 8, और यहाँ पे कितना 86,800 आएगा। क्या अच्छे से जोड़ के घटाना है अपन को, बिल्कुल 86,800 ही आएगा। और इधर का योग ज्यादा इधर का कम, यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। बाई का मतलब लग गया लॉस है। कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 86,800, और यहाँ पे अगर टोटल करेंगे तो 1,10,000 आएगा। कितना आएगा, बोले सर 1,10,000। जल्दी से इसको बांट दीजिए साझेदारों में। साझेदार कौन कौन है, बोले सर साझेदार है राखी, और साझेदार कौन है, बोले सर साझेदार है शिखा। ओके, नो डाउट, राखी और शिखा में बांट दिया। अनुपात क्या दिया हुआ, बोले सर अनुपात दिया हुआ है पूंजी का अनुपात। और पूंजी का अनुपात क्या होता है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। पूंजी 2 लाख है और दूसरे की पूंजी कितनी है 3 लाख है, यही है। तो पूंजी का अनुपात 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, पूंजी का अनुपात निकला है 2:3, यानी 2/5 और 3/5 में लाभ हानि को बांट देना है बस, ठीक है। किसमें, 2/5 और 3/5 में, ठीक है। तो टोटल यदि बात की जाए तो समझ में आ गया पूंजी का अनुपात का। भाई 2 तरीके होगा। आज गर्मी बहुत है, पानी के लिए तो बोलना भैया को, बहुत गर्मी है बहुत, ठीक है। आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता नहीं कहीं किसी एरिया में तो नर्मदा जी एकदम बाढ़ है, यहाँ नर्मदा जी है नहीं, इसलिए यहाँ पे बाढ़ भी नहीं चल रही है, ना तो पानी ही है,
ठीक है, बड़ी समस्या है। पानी जहां गिर रहा है वहां पे भी हाहाकार मचा हुआ है और जहां नहीं गिर रहा वहां पे भी हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये पूरा कमरा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, सारे दरवाजे बंद है, केवल और केवल पूरे कमरे में लाइटिंग है और उस लाइटिंग के बीच में यहां आकर के पढ़ाना, मतलब एक पंखा भी हम लोग नहीं चालू कर सकते क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज मिसिंग जाएगी और आवाज पंखे की भी आएगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये वीडियो बन के आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल काफी सारे बच्चे ऐसे समझ भी रहे हैं कि कितनी मेहनत से सर पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो बेईमानी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं भुगत रहे हैं। तो 2:3 यानी देखो, पूंजी पर ब्याज पर लाभ को बांटना था। पूंजी 2 लाख और 3 लाख थी, हमने इसको काट दिया, हमने इसको काट दिया, अनुपात 2:3 है, मतलब 2/5 3/5। लाभ कितना बोले सर? लाभ है 86,800। तो बस कुछ नहीं करना, 86,800 को पहले 2/5 में काट दो, तो कितना आ जाएगा बोले सर? 5 एकम 5, 3 आया 5 सते 35, 1 आया 5 तेई 15, 3 आया 5 छक्का 30, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 सत्ते 14, 2 कम 2 1 3, 34,720 आएगा क्या राखी का हिस्सा? बिल्कुल करेक्ट है, 34,720। आजकल कैलकुलेशन मेरा सही हो रहा धीरे धीरे से, है ना? 34,720। आगे फिर क्या करना है बोले सर? आगे करना है 3/5। तो चलो 3/5 भी कर लेते हैं। 86,800 गुणे 3/5। ठीक है, इसको डिवाइड किया था, 5 एकम 5, 5 तेई 15, सॉरी 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तेई 15, 5 छक्का 30, गुणे 3 कर दो, 3 शून्य शून्य, 3 छंगा 18, 3 त्रिकाई 9 के 10, 3 सते 21 1 22, 3 एकम 3 2 5, 52 80। कितना आ रहा? बोले सर 52 80 आ रहा। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा? 52 80। ओके, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी लाभ या हानि आता है साझेदारों का, उनको अपन क्या करते हैं कि या तो दिए गए अनुपात में, या तो समान अनुपात में, या तो पूंजी के अनुपात में बांटना है। क्वेश्चन ने बोला था पूंजी के अनुपात में और उनकी पूंजी 2 लाख और 3 लाख दी थी, तो हमने उस अनुपात में उसको बांट दिया। ठीक है, तो यहां से देखो एक चीज तो खत्म हो गया, क्या बोले सर? लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने पूंजी खाता भी बोला हुआ है, इसलिए हमको पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा। तो पूंजी खाता बनाने के लिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इसका पूंजी खाता तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसका क्या तैयार करते हैं? पूंजी खाता तैयार करते हैं। ओके, समझ में आ रही हैं सारी चीजें? कमेंट जरूर किया करो। आप लोग को पता नहीं, काफी सारे बच्चों से कमेंट करते ही नहीं बनता, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? अगर कमेंट करते नहीं बनता तो भाई बताओ ना, कमेंट करते नहीं बनता है तो कम से कम कमेंट तो किया करो यार, तब तो पता चलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। नहीं बन रहा तो पूछो ना, दिक्कत वाली क्या बात है? अगर कमेंट करते नहीं बन रहा तो पूछिए, है ना? तो चलिए, लाभ हानि नियोजन खाता तो हमने बना लिया 16 नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन ने लाभ हानि नियोजन खाता भर नहीं बोला हुआ था, क्वेश्चन ने पूंजी खाता भी बोला हुआ। तो चलो पूंजी खाता बोला तो पूंजी खाता भी बना लेते हैं। कौन सा पूंजी खाता बनेगा? जब केवल बात पूंजी खाते की होगी तो केवल हमको परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनाना पड़ेगा। कौन सा? परिवर्तनशील। तो यहाँ पे सीधे ऊपर लिख दो पार्टनर्स। कोई भी आपको मतलब फ्लैक्चुएटिंग मेथड नहीं लिखना, सीधे आपको लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि आप किस विधि का उपयोग करके बना रहे हो, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिखो। ठीक है, डेट का कॉलम जरूर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखना। ठीक है सर, अगर नहीं बनाए तो फिर वही बात यार, अगर नहीं बनाना होता तो मैं क्यों बना देता, है ना? अगर मैंने बनाया हुआ तो सिंपल सी बात है, बनाना पड़ेगा उस आपको भी। डेट का कॉलम हमेशा मैं बनाता हूं, भले वहां पे कोई भी डेट मैं ना लिखूं, लेकिन आपको कॉलम जरूर बनाना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो ये अपन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डेट आ जाएगा, यहां पे पार्टिकुलर होगा, और क्या है, नाम क्या है बोले सर? राखी और शिखा। यहां पे राखी है और यहां पे शिखा है, यहां पे डेट है, यहां पे आपका पार्टिकुलर है, और यहां पे फिर आपका क्या बोले सर? यहां पे फिर राखी है, और यहां पे क्या बोले सर? यहां पे शिखा है। ठीक है, यार कैमरे में सर एक बार चेकअप करो, शिखा तक दिख रहा है वहां पे पूरा? ओके, थोड़ा सा कम दिख रहा है ना? के कोई दिक्कत नहीं है। चलो नंबर्स में इधर ही रखूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है बोले सर? सबसे पहले अपन को लिखना है बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखना है? बाई बैलेंस बीडी। ओके, बाई बैलेंस बीडी। और राखी की कितनी है बोले सर? राखी की है 2 लाख, और ये बाप रे, शिखा की है 3 लाख। 3 लाख पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा कैमरे में,
एक बार चेकआउट कर लेते हैं 3 लाख दिख रहा कि नहीं दिख रहा। चलो दिख रहा है, बाकी मैं बोल भी रहा हूं, अगर थोड़ा सा डाउट आएगा तो मैं बोल भी रहा हूं 3 लाख दिया हुआ। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोले सर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं, किसी को कोई भी इतू सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इन सवालों पर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला था 20,000 और 30,000, तो यहाँ पे हमने कर दिया 20,000 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 30,000। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ था, बोले सर आगे उसकी दी हुई थी वेतन, वेतन दिया हुआ था। किसका वेतन दिया हुआ था, बोले सर वेतन दिया हुआ था शिखा का, तो बाई सैलरी किसका, बोले सर शिखा की। ठीक है, कितनी, बोले सर ये दी हुई थी 60,000, तो 60,000 कर दो यार, दिक्कत वाली क्या बात है, शिखा की सैलरी 60,000 है तो 60,000 हमने कर दिया। आगे क्या दिया हुआ, बोले सर आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ इस लाइन पे, लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग जरूर दिया हुआ है। अब देखो बच्चा यहीं पे गलती कर देगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लगेगा कि ड्राइंग तो था ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब नहीं था तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, लेकिन ड्राइंग जरूर था। साफ साफ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट की लाइन में कि 7,000 रुपया राखी ने और 10,000 रुपया शिखा ने आहरित किए, यानी ड्राइंग तो था। राखी का कितना था, बोले सर राखी का था 7,000 और शिखा का कितना था, बोले सर शिखा का था 10,000। ठीक है, आगे भी था का क्या कुछ, बोले सर बिल्कुल था। टू लॉस था, क्योंकि इस बार प्रॉफिट नहीं आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था, और इसको जब हमने बांटा था तो कितना आया था, बोले सर 34,720, 34,720 और ये आया था 52,080, 52,080। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी इत्तू सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 2 व्यक्ति हैं, पहला जो या तो इसके पुराने वीडियो को नहीं देखा हुआ उसे प्रॉब्लम होगी, और दूसरा उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी जिसने प्रीवियस लेक्चरों को केवल परचेज किया हुआ है लेकिन देखा नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत बार मैं इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से बता चुका हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर टू बैलेंस शीडी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोले सर टू बैलेंस शीडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2,20,000, ये हो जाएगा 2,20,000, इसको जोड़ोगे तो 3,90,000, इसको जोड़ोगे तो 3,90,000। आगे करके जब इसको तुम घटाओगे तो पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाने वाला है 1 लाख, आंसर देख लो ना, 1,78,280, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1,78,280। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000। अब चेकआउट भी कर लो भाई, 3,90,000 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 52 10 62,080 में घटा दो कितना, 3,90,000 को, मतलब 3,90,000 में 62,080 घटा दो तो भाई 0, 10 में 8 गए 2, 10 में 1 गए 9, 12 में 3 गए 9, 9 में 7 गए 2, 3 में 1 गए और 3, 3,29,920 आता होगा, 3,27,920 आ रहा भाई, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया, सॉरी 10 में 3 का 7 आएगा, 3,27,920। ठीक है, 3,27,920, ओके क्लियर है। तो कितना आ गया, 3,90,000 आ गया, कितना आ गया 3,90,000। ओके ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल एक क्वेश्चन और हो जाएगा, जल्दी से अपन कर लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब देखो ये सारी बातें बता चुका हूं मैंने। बताया बाई पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, मैंने बताया हुआ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, मैंने बताया बाई सैलरी लिखते हैं, मैंने बोला बाई कमीशन लिखते हैं, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। यहाँ मैंने बताया कि टू ड्रॉइंग लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आए तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आए तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस। इन सबको जोड़ करके इनको घटाने के बाद क्या लिखते हैं, टू बैलेंस शीट लिखते हैं। सारी बातें तो बताई जा चुकी हैं, बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ओके चलें अपने अगले क्वेश्चन में। चलो तो इसको यहां से मिटाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो स्क्रीनशॉट लेने के बावजूद भी मैं आप लोगों को बताया करता हूं, मतलब आप लोगों को पीडीएफ तब भी दी जाती है जबकि सारे क्वेश्चन यहां पे कराए जा रहे हैं, है ना। आप कहोगे नहीं सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने नहीं कराया हुआ। मैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेरे जहन में है, मैंने क्यों नहीं कराया, जब मैं कल कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पहले क्यों नहीं कराया था। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 17 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, चलो लिख ही देते हैं पूरा कंप्लीट ही, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, ईयर एंडिंग जो भी हो उसको चेकआउट कर लिया जाएगा फिर बाद में। ओके ठीक है, ये यहां से अमाउंट का कॉलम बना देते हैं, यहां पे पार्टिकुलर कर देते हैं, यहाँ पे उसका पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप समझ चुके हो ये पार्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पार्टिकुलर है, ये अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन दिया हुआ रमेश और सुरेश, बहुत आराम से पढ़ना, ठीक है। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है, यानी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करना है, जो कि व्यवसाय के आरंभ में 80,000 और 60,000 है। मतलब जो लाभ का बंटवारा करना है वो पूंजी के अनुपात में करना है। किस अनुपात में करना है? बोले सर पूंजी के अनुपात में करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है फर्म ने 1 अप्रैल 2017 से व्यापार शुरू किया। फर्म ने व्यापार कब शुरू किया? बोले सर 1 अप्रैल 2017 से। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर 12% और 10% प्रतिवर्ष की दर अनुमत है। बात को समझना, पूंजी पर 12% है और आहरण पर 10% है। गलती मत करना, 12 और 10% दिया हुआ और पहले दिया हुआ पूंजी पर, फिर दिया हुआ आहरण पर, ठीक है। तो पूंजी पर है 12% और आहरण पर कितना है? बोले सर आहरण पर है 10%, ठीक है। एक टॉवल लगा कर भी, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। पानी ले रहा, बहुत ही गर्मी है आज तो। सॉरी, है ना, ठीक है। तो जो 12 और 10% है ये पूंजी पर ब्याज है और ये आहरण पर ब्याज है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ। आगे देखो, रमेश और सुरेश ने 20,000, 30,000, 2,000 और 3,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त करता है। प्रतिमाह वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2018 को समायोजन के पूर्व लाभ था 1,03,300। रमेश और सुरेश के आहरण थे 40,000, 50,000। आहरणों की राशि के ब्याज सहित रमेश के लिए 2,000 और सुरेश के लिए 2,500 बनते हैं। उनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता तैयार कीजिए। क्वेश्चन तो अब आना शुरू हुए हैं, अभी तक तो मजाक था, लेकिन क्वेश्चन फिर भी मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, बहुत ही सिंपल सा है। बात को समझो भाई, अपन ने भाई बैलेंस बीडी किया। भाई बैलेंस बीडी कितना है? बोले सर भाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में नहीं दिया हुआ, सॉरी, क्वेश्चन के 1 अप्रैल दूसरी लाइन पे है। 2017 को शुरू किया था, उस समय जो लाभ दिया हुआ था वो कितना दिया था? 1,03,000, चौथी पांचवी लाइन में लिखा ना, 31 मार्च 2018 का 1,03,000 लिखा हुआ है, 1,03,000, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सभी के पहले है ना, समायोजन के पूर्व है। 1 अप्रैल 31 मार्च 2000 का उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व लाभ। समायोजन करने के पूर्व लाभ का मतलब होता है कि यहां पर सभी का लिखा होगा, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे वो आहरण पर ब्याज हो, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो कमीशन हो, ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो 2 आपको क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है? बोले सर नाम रमेश और सुरेश है। तो चलिए रमेश जी और चलिए सुरेश दी, ठीक है। इनकी पूंजी कितनी है? बोले सर इनकी पूंजी जी 80,000 और 60,000, यानी रमेश की पूंजी 80,000 और सुरेश की पूंजी है 60,000। हम सबको पता है पूंजी पर ब्याज 12% है, याद रखना, पूंजी पर ब्याज कितनी है? 12%, ठीक है, और आहरण पर है 10%। 0 से 2 0 कट गया, ये कितना आ गया? 12 8 96, 9,600 आ जाएगा ये। और इसको अगर निकालेंगे तो 12 छंग 72, यानी 7200 आ जाएगा। टोटल यदि बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 16,800, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज कितनी आ गई दोनों की? 16,800, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि वेतन भी दिया जाता है, तो चलो वेतन भी दे देते हैं, टू सैलरी। अच्छा, वेतन दोनों को दिया जाता है, यानी रमेश को भी, वेतन रमेश को भी दिया जाता है और वेतन सुरेश को भी दिया जाता है। वेतन रमेश को भी दिया जाता है और वेतन सुरेश को भी दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला हुआ? वेतन कितना मिल रहा? बोले सर 2,000 और 3,000, लेकिन क्या दिया हुआ? बोले सर मासिक, और मासिक का मतलब क्या होता है? बोले सर गुणे 12। यार आप प्लीज मत बोलना कि हमको समझ में नहीं आता कहाँ 12 होता है, कहाँ नहीं करना होता। भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि वेतन मासिक हो, यदि वेतन प्रति माह हो, तो हमेशा 12 का क्या करते हैं? बोले सर गुणा करते हैं। हमेशा 12 का क्या करते हैं? बोले सर गुणा करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गुणा किया, ये कितना है? बोले सर ये टोटल आ रहा है 24,000 और ये टोटल आ रहा है 36,000। तो चलो यहाँ पे लिख दो, ये आ रहा है 24,000 और ये आ रहा है 36,000, जो इनके क्या हो गए? बोले सर इनके वेतन हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि आहरणों पर ब्याज भी है, तो भाई लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई यहाँ पे आहरणों पर ब्याज भी दिया हुआ है। अब लेकिन देखो यहाँ पे एक कहानी मिल गई, जो मैं सारी चीजें आपको बताया हुआ था। आहरण पर ब्याज किनके किनके में है? बोले सर आहरण पर ब्याज है रमेश और आहरण पर ब्याज है सुरेश। मैं आहरण पर ब्याज की बात कर रहा हूं। अगर बात की जाए तो आहरण दिया हुआ है 40,000 और 50,000। बात को समझो, आहरण कितना दिया हुआ है? 40,000 और 50,000, ठीक है। इन पर ब्याज भी दिया हुआ है 10%, यानी 10/100 गुणे 10/100। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी,
आपने एक चीज गौर की होगी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके आरोहण पर 2000 और 2500 है, हमको सीधे ये लिख देना 2000 और 2500। सर अब ये क्या नई बात हो गई? भाई नई बात बिल्कुल नहीं हुई, ये बात मैं आपको बता चुका हूं और 1000 बार बता चुका हूं कि जब आरण दिया हो और आरण पर ब्याज बस दिया हो तो आरण पर ब्याज की दर से निकाल लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जब आरण दिया हो और आरण पर ब्याज निकाल के दिया तो आरण पर ब्याज लिख देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जब आरण दिया हो और आरण पर ब्याज की दर दी हो और आरण पर ब्याज निकाल के दे दिया हो तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, आरण पर ब्याज जो निकाल के दे दिया उसको लिखते हैं। ये सारी बातें बच्चा मैं पहले ही बता चुका हूं जब हम लोग प्रोफार्मा पढ़ रहे थे लाभ हानि नियोजन खाते का। अब अगर यहां पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो टैलेंटेड है और अच्छी मेहनत करके पढ़ रहा है डेली क्लासेस को, उसको समझ में ये चीजें आ गई होंगी और वो बोलेगा वाह सर ये बात तो आपने पहले ही हमें बता रखी थी कि यदि आरण दिया हुआ है, आरण पर ब्याज के रेट भी दिया हुआ है तो आरण पर ब्याज के रेट बस का निकालते थे। यदि आरण दिया हुआ है, आरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ तो आरण पर ब्याज लिखते थे, और यदि आरण पर ब्याज का दर भी दिया और आरण पर ब्याज निकाल के दिया हुआ है तो वही अपन लिख देते थे। ये बात तो अमित सर आपने बहुत पहले ही बता दी थी और बिल्कुल मैंने सारी बातें बहुत पहले ही बता दी थी, बस आप लोगों ने उन सारी बातों को ध्यान नहीं दिया था बच्चा, बस कमी यहीं पे रह गई आप लोगों में। ठीक है, ये टोटल हो गया ना, क्लियर है यहाँ पे? ओके चलो इनको जल्दी से घटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है तो चलो, हाँ किधर का योग ज्यादा है? भाई उधर का योग ही ज्यादा होगा। वो कितना होने वाला? बोले सर 0 0 5 3 8 4 0 1,04,800 कितना आ जाएगा? 1,04,800। इधर जब आप इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे तो ये टोटल कितने होने वाला है? ये तो हो जाएगा 76,800 माइनस कर दो 1,04,800 0 0 8 14 में 6 गए 8 10 में 8 गए 2 एक 28,800 आएगा। कितना आएगा? 28,800। चेक कर लो 28,800 ही आता होगा। कितना आ रहा? 28,800 ही आ रहा होगा। ठीक है 28,800 रमेश और सुरेश में बांट देना है तो रमेश सुरेश। ठीक है 28,800 को रमेश और सुरेश में बांटना है। अनुपात दिया हुआ था नहीं बोले सर पूंजी का, और पूंजी कितनी है? बोले सर 80,000 और 60,000। पूंजी कितनी है? 80,000 और 60,000। बस इसी अनुपात में बांट देना है। 4 0 से 4 2 4 दूनी 8 3 दूनी 6। क्या अनुपात बना? 4:3। अब अच्छा काफी सारे बच्चे तो यही परेशान हो गए होंगे कि अच्छा 4:3 कहां से आया? भाई 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 2 से इसको भी काटा, 2 से मैंने इसको भी काटा, बस 4/7 3/7 में बांट लेना है। लाभ है कितना? बोले सर 28,800 है, इसको बांटो 4/7 में तो 7 चौक 28। गड़बड़ कर दिया क्या इसको? 28,800 ही है ना? 28,800 नहीं है, सॉरी यार 28,000 है, 28,000 है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कहीं पे बांटने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लगता है। इसका टोटल योग कितना आया था? 30 20 50 60 76,800 तो 1,04,800 माइनस 76,800। हाँ यार कहाँ से लिख दिया था मैंने? 0 0 0 आएगा ना, 14 में 6 गए 8 10 में 8 गए 2 28,000 आएगा। सो सॉरी है 28,000 को बांट दो किसमें? 4/7 में तो 28,000। पूंजी का अनुपात 4/7, 7 चौक 28 4 चौको 16,000 और 7 उसका कितना हो जाएगा? 4 3 12,000, 16,000 और 12,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गलती से मैंने 28,800 कर दिया था। भाई आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान ही हूं तो मेरे से भी गलतियां हो जाती है, पता नहीं जल्दबाजी में हो जाती हैं। ठीक है ओके तो कितना आ गया ये हमारा? 16,000 और 12,000 रुपया। क्या आ गया? बोले सर 16,000 और 12,000 आ गया। लाभ हानि नियोजन खाते से लाभ क्या आ गया? लाभ हानि नियोजन खाते से लाभ आ गया। अब देखो इसका बच्चा पूंजी खाता बनाना है और मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूं और पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे होशो आवाज में कह सकता हूं कि इसका पूंजी खाता आप लोग निश्चित रूप से बना लोगे। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? कमेंट जरूर किया करो कि इसका पूंजी खाता आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को अच्छे से देखा करिए शुरू से अंत तक। बिल्कुल देखिए मैंने काफी सारे पेरेंट्सों से भी बात की, पेरेंट्स इस बात को समझ जाते हैं कि 300 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती, हमारे बच्चे का फ्यूचर बहुत बड़ा है, वो 300 मैटर नहीं करता। आप सोचो कि 300 रुपया में आपको इंग्लिश और अकाउंट दोनों मिल रही है। अरे ठीक है ना, अगर चीजें ऑफलाइन ऑनलाइन है, अब भाई वहां से आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते थे अगर ऑनलाइन आप बैठे हुए हो तो ठीक है आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे, लेकिन यहां पर ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है तो बस बच्चा ईमानदारी से पढ़ो, मैं यही कहना चाहूंगा। और आपके जो भी फ्रेंड हैं अगर वो बैच को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज उनसे बैच को परचेज करवाइए। थोड़ा सा आप भी हमारे टीम की तरफ से इतना तो कर ही सकते हैं, वो इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना आप लोगों से ना उन लोगों से, यानी कि आप केवल मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं,
या तो जब मेरी मर्जी हुई आपसे बात करने की तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर से मैं कॉल किया करता हूं, फिर आप लोग उसमें रिटर्न करते हो तो कोई दूसरा उठाता है। भैया मेरे वो हमारे ऑफिस का नंबर है, जिसमें मैं कभी जब फ्री होकर के ऑफिस में अपने बैठता हूं तो मैं वहां से कॉल करता हूं, और जब मैं नहीं होता हूं तो वर्कर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो फोन उठा लेते हैं। तो मेरा पर्सनल नंबर कोई भी नहीं है, बस आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो ये मेरा व्हाट्सएप पर्सनल है, जहां पे मैं आप लोगों को जोड़ता हूं, पेमेंट लेता हूं और आप लोगों को वीडियो शेयर करता हूं। तो अभी तक यदि आपने नहीं परचेज किया हुआ इसके बावजूद भी, तो अभी भी टाइम है, आप अपने फ्रेंडों को बोलिए कि वीडियो को परचेज कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास चलती है अमित सर की। ओके, चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, इनके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, खुदा हाफिज।